हेलो एवरीवन। तो आज की सीरीज में हम करेंगे सामान्य अध्ययन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस को जो आपसे प्रीवियस ईयर में एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपनी तैयारी के साथ साथ इन प्रैक्टिस सेट को भी ज़रूर सॉल्व कर लें ताकि जो आपकी तैयारी है वो और ज़्यादा बेहतर हो सके और आपको आपकी प्रतियोगी परीक्षा में हेल्प मिले। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम आज की सीरीज को। पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नर्तकी की कांसे की मूर्ति का साक्ष्य मिला है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से। सेकंड क्वेश्चन है ऋग्वेद के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? देखिए ऋग्वेद के पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए इंद्र देवता। क्वेश्चन नंबर थर्ड है किस बौद्ध साहित्य में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है? तो राइट आंसर है अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने अपनी जीवनी स्वयं लिखी? देखिए अपनी जीवनी स्वयं लिखने वाला था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस युद्ध ने भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की नींव डाली? देखिए मुगल सत्ता की स्थापना पूछा जा रहा है, तो देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध था 1526 में जो हुआ था, इसी ने मुगल सत्ता की नींव डाली थी भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश साम्राज्य का गवर्नर जनरल एवं वाइसराय कौन था? देखिए क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? देखिए कब हुई थी आपसे पूछा जा रहा है, तो ये हुई थी 1828 में। और किसके द्वारा की गई अगर आपसे पूछा जाए तो राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम जन गण मन गाया गया? तो राइट आंसर है कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। और अगर आपसे पूछा जाए कब गाया गया, तो ये गाया गया था 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के महासचिव थे? तो देखिए ये कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत माना? तो ये माना था सरोजनी नायडू ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान से रिलेटेड भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है बी आर अम्बेडकर। देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। और आपसे पूछा जाए कि स्थायी सदस्य संविधान सभा के कौन थे? स्थायी आपको याद रखना है राजेंद्र प्रसाद थे। आप लोग इसे क्लियर कर ले। देखिए स्थायी है राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी है सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, दोनों पॉइंट आपको क्लियर होने बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए मौलिक कर्तव्य के रिगार्डिंग बहुत बार आपसे पूछा जाता है, तो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान संविधान में किस देश से लिया गया है? तो राइट आंसर होगा रूस के संविधान से। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा की जाती है 360 अनुच्छेद के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती है। तो देखिए जनरल साइंस के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर अपने कक्षा में घूमती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधानमंडल का अंग होता है राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, ये सभी? तो देखिए ये सभी जो है राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। देखिए कितना झुकी हुई है पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर होगा 23.5 डिग्री। अगला क्वेश्चन दिया गया है लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपुलेख दर्रा स्थित है। देखिए कौन से राज्य में स्थित है पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है उत्तराखंड में स्थित है और उत्तराखंड के भी पिथौरागढ़ जनपद में ये स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है सतलुज नदी पर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है। देखिए कौन से सागर में लवणता सर्वाधिक पाई जाती है पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी मृत सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी का उद्गम स्थल है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए गंगोत्री हिमनद। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेज नहर को जहाजी परिवहन के लिए कब खोला गया? तो ये खोला गया था 1869 में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए जनरल कंप्यूटर से रिलेटेड कंप्यूटर की प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? देखिए पहली प्रोग्रामिंग भाषा आपसे
पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अक्षांश रेखा खींची जाती है। देखिए जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये कौन से डायरेक्शन को खींची जाती हैं आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर होगा उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, यानी कि इस डायरेक्शन को ये खींची जाती है ऊपर से नीचे की ओर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूआरएल का विस्तारित रूप है, यानी कि फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, यूनिवर्स रिसर्च लैटिट्यूड, यूनिफाइड रिसर्च लोकेशन। फोर्थ है यूनिफाइड रीएड्रेस लोकेटर। तो देखिए यूआरएल का वैसे फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वैसे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम बात करें तो इसमें एक भी ऑप्शन राइट नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका जनरल साइंस से रिलेटेड है। यदि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है वह उपचार हेतु किस लेंस का उपयोग करेगा, तो वो करेगा अवतल लेंस का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 28 है जब किसी सेविंग ब्रश को पानी से निकाला जाता है तो उसके बाल आपस में क्यों चिपक जाते हैं, तो इसका कारण होता है पृष्ठीय तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है, तो राइट आंसर है कैंसर के उपचार के लिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती। देखिए इनमें से कौन सी इनर्ट गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाएगी पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है रेडॉन। ठीक है, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये तो थे सामान्य ज्ञान के रिगार्डिंग 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। आई होप कि आप सभी के लिए सीरीज हेल्पफुल रही होगी। आप लोग अपनी तैयारी के साथ साथ इन प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व करते रहें ताकि आपको भी आइडिया हो सके कि आप अपने एग्जाम के लिए कितना प्रिपेयर हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो हेल्पफुल नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।